Hello students, in this audio video let us discuss the difference between profit and income. The amount of income earned over and above the expenses incurred is known as profit. Yani difference between income and expenditure is profit. Income is amount received from the sale of goods or services rendered or any other revenue receipt. मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर को प्रॉफिट कहते हैं. जबकि इनकम क्या है, जो हर साल होने वाला जो रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आपका, चाहे सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स से हो, सेल प्रोसीड्स ऑफ सर्विसेज से हो, वो आपका इनकम हो गया. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. और इनकम का कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें. इनकम का फॉर्मूला ये हो सकता है नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस, और क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच क्वांटिटी, ईच कमोडिटी. सी एक और एग्जांपल से समझा रहा है कि सपोज कीजिए गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू राज फॉर 12,000, प्रॉफिट अर्नड इज इक्वल टू 2,000. मीन्स कॉस्ट प्राइस 10,000, सेलिंग प्राइस 12,000. तो 12 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर, सेलिंग प्राइस इज द इनकम. सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट 2,000. A section of office given on rent for rupees 2,000 per year, so annual income of rupees 24,000. How? 2,000 into 12. So I think we have the idea of profit and income. Trade discount and cash discount difference. Trade discount is an allowance on the list price. That list price means market price of the goods. यानी वस्तु और गुड्स और सर्विसेज के सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पर जो छूट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. एंड कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंस ऑन द अमाउंट टू बी पेड इन कैश. जो कैश देना है हमको, ड्यूज किसी को या लेना है, उसमें से जो डिस्काउंट दिया या लिया, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस प्राइस और लिस्ट प्राइस. किसी भी प्रोडक्ट का जो ग्रॉस प्राइस होता है, प्रिंटेड प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस होता है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है. एंड कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द नेट प्राइस, द पेबल अमाउंट. जो नेट पेबल परचेज वैल्यू या सेल्स वैल्यू डिसाइड किया जाता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेशन होता है. इफ मार्केट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस, देन डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन दैट प्राइस, कैश डिस्काउंट. देन trade discount is provided for by manufacturers or wholesalers to the retailers. Usually trade discounts manufacturers या wholesaler provide करते हैं. Cash discount is given by all manufacturers, wholesalers, retailers for prompt payment or initial payment. Trade discount allows businessmen to sell goods at the list price and yet earn profit. Trade discount सेलिंग प्राइस पर छूट देने के बावजूद भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो जाता है. इट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल इनकम, सेलिंग प्राइस इज नॉट द is much more than the actual selling price. Cash discount is given to encourage buyers to make early and prompt payment. तो इसमें ये कह सकते थे कि ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बल्क परचेजिंग करने के लिए, एंड कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट. हाँ, लास्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कोई डेबिट क्रेडिट इसके नाम से नहीं होता है. इट इज़ अ रफ डिडक्शन. कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है. इसके नाम से दो अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. इफ़ इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर यू, देन इट इज़ डिस्काउंट अलाउड. मीन्स एज अ सेलर यू आर ऑफरिंग कैश डिस्काउंट टू अदर्स, दैट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड. इफ एज अ बायर you are receiving discount from your creditors on prompt payment, that is your discount received. Now let us some question answers discuss here. Bookkeeping and accountancy. Importance and utility I have already discussed in some of the audio video. Difference between bookkeeping and accountancy. Bookkeeping is recording and classifying the transactions in a systematic manner. Means bookkeeping एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग पहले से जो स्टैंडर्ड सेट है, रूल सेट है, उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि कौन एक्सपेंसेस है, कौन इनकम है, कौन एसेट्स है, कौन लाइबिलिटीज़ है, कौन सेल्स अकाउंट में होगा, कौन परचेजेज अकाउंट में होगा, एक्सेट्रा.
अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन, एनालाइजेज, समराइजेज एंड इंटरप्रेट्स द रिजल्ट thereof। और अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी में उन सारे ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करके, समराइज करके, फिर उसे इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट बनाए जाते हैं और फिर उसका रिजल्ट दुनिया के सामने रखा जाता है। स्टेज इन बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज डन एट द फर्स्ट स्टेज इमिडिएटली आफ्टर बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। हाँ, जैसे बुक कीपिंग का काम स्टार्ट ही हो जाता है, उसी समय से जैसे ही बिजनेस ओपन करते हैं, स्टार्ट हो गया, पहला दिन ऑफिस खुलना शुरू हो गया, और इवन कभी कभी तो ऑफिशियली बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ लेकिन फिर भी कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करके फाइल में रखना शुरू हो जाता है, तो बुक कीपिंग एक्चुअल बिजनेस से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अकाउंटेंसी इज द स्टेट आफ्टर बुक कीपिंग। हेयर अकाउंटेंसी को हम लोग अकाउंटिंग भी कहेंगे तो अच्छा रहेगा। accounting is the stage after bookkeeping where the records are duly classified transactions are analyzed, summarized and interpreted। मतलब जब ईयर एंड होता है, जब फाइनेंशियल एक साल हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तब अकाउंटिंग का काम होता है। साल भर के जो बुक कीपर के द्वारा जो ट्रांजेक्शन्स का सिस्टमेटिक एंट्री की गई है उसके हिसाब से अकाउंटेंट सर्टिफाइड अकाउंटेंट उनको क्लासीफाई करके, समराइज करके इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, बुक कीपिंग एम्स एट मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एंड प्रोवाइड्स प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। हाँ, बुक कीपिंग हर एक चीज़ का इंटीमेट डिटेल्स रखता है, सेल्स का, परचेज का, स्टॉक का, कैश का, बैंक का, और उसका मकसद होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हर हमेशा अपने पास रहे। अकाउंटिंग एम्स एट ड्राइविंग द प्रॉफिट लॉसेस ऑफ अ बिजनेस एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बट अकाउंटिंग क्या है, वो सेकेंडरी काम करता है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बुक कीपर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से कलेक्ट करके, क्लासीफाई करके, ग्रुपिंग करके, समराइजिंग करके, फिर उससे इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब बना करके सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करता है। बुक कीपिंग रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग, जब बुक कीपर जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसी से जर्नल और लेजर कर पाना संभव होता है। अगर बुक कीपर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करे तो फिर जर्नल लेजर का काम भी नहीं हो सकता है। द रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग आर सीन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अकाउंटिंग में जो काम किया जाता है उसका असर आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में दिखता है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द डे टू डे ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग में आपको हर दिन, हर पल, जो छोटे से बड़ा सा जो भी ट्रांजेक्शन थे सबका रिकॉर्ड आपको मिलेगा। और अकाउंटिंग प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द होल अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग में आपको पूरे एक साल का फॉर द ईयर एंडेड या एट द एंड ऑफ द ईयर का हिसाब किताब ही सिर्फ मिलेगा। इंटीमेट डिटेल्स अकाउंटिंग में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। बुक कीपिंग हैज़ अ लिमिटेड स्कोप। बुक कीपिंग मतलब इसका दायरा सीमित है, ये गवर्नमेंट एविडेंस के रूप में नहीं प्रेजेंट हो सकता है, इसको गवर्नमेंट मान्यता नहीं देती है, बट इसलिए इसका एक लिमिटेड स्कोप है। अकाउंटिंग हैज़ अ वाइडर स्कोप, ये इसका बहुत दायरा है। एक तरह से कह सकते हैं कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग बिगिंस। बुक कीपिंग records the transaction in the journal on a daily basis by following the rules of the double entry bookkeeping system। bookkeeping में भी जो फिजिकल और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, यानी स्टॉक का रजिस्टर्स हो, डेबिट क्रेडिट जर्नल लेजर से बनाए जाते हैं, वो डबल एंट्री के जो रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल, उसके हिसाब से तैयार किए जाते हैं। अकाउंटिंग इंक्लूड्स प्रोसेस ऑफ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपेयर ऑफ द फाइनल। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि बुक कीपर के द्वारा जो बेसिक जर्नल लेजर ये सब बनाया गया है साल भर में, कैश बुक एक्सेट्रा, उस इंफॉर्मेशंस को ठीक ढंग से एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाया जाता है। प्रिंसिपल्स, बुक कीपिंग रिक्वायर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। हाँ, बुक कीपिंग का काम करने के लिए आपके पास काम करते करते भी अगर आपको नॉलेज हो गया तो आप बुक कीपिंग का काम कर सकते हैं। बट अकाउंटिंग रिक्वायर्स ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब अकाउंटिंग का काम करने के लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होना चाहिए और यू मस्ट बी अ सर्टिफाइड अकाउंटेंट, तभी आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, आपका साइन उस पर होना चाहिए। फिर है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, ये पहले ही डिस्कशन कर लिए हैं। व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? Accounting principles are the general rules of accounting to be followed and practiced by an accountant while preparing the accounts of a firm। किसी भी
बिजनेस हाउस का या इकोनॉमिक कंसर्न्स का हिसाब किताब बनाते समय जो भी गवर्नमेंट और उस समय के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए जो काम करना होता है, उस जो सब रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड कंसेप्ट्स होते हैं उसको प्रिंसिपल्स कहा जाता है। Accounting is the language of business, and this language needs to be consistent for all business, else it would be difficult for the various interested parties to interpret the accounts of a business। हाँ, अगर आप सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़, मैंने अकाउंटिंग की भाषा ऐसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए कि सभी कोई उस हिसाब किताब को देखे तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए एक ठोस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। बिना प्रिंसिपल्स के जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो बिना बेस का होता है, उसकी कोई गवर्नमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हाँ, किसी भी देश समाज में एक ठोस हिसाब किताब का जो तरीका प्रैक्टिस करने का जो बनाया जाता है वो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बताया जाता है। और ये सब मैंने आपको डिस्कशन एक बार पहले कर ही दिया है। ये सब सारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ऐसा ही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डिस्क्लोजर कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, ये सब सारा मैंने डिटेल में आपको पहले समझा दिया। तो अभी यहाँ तक समझिए, फिर बाकी बात के ऑडियो वीडियो में करेंगे। थैंक यू।